झूठ की राजनीति और झूठे वायदे करने वाले को भी राज्य सरकार सम्मानित करने का प्रावधान करे और सबसे पहले सुजानपुर के विधायक को यह सम्मान मिले, ऐसी मांग सुजानपुर बीजेपी करती है। यह बात मंडल अध्यक्ष विक्रम राणा और भाजपा सचिव विनोद ठाकुर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही है। उन्होंने स्थानीय विधायक राजेंद्र राणा पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान में सुजानपुर के विधायक की सरकार में क्या स्थिति है, इस बात से हर कोई भलीभांति परिचित है। विधायक के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपने आप को सम्मानित करवाना पड़ेगा। यह बात किसी ने सोची नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले सुजानपुर शहर में उनकी नागरिक अभिनंदन उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा किया गया, जो कि बेहद ही हास्यास्पद बात है। लेकिन विधायक को अपना सम्मान इसी तरह करवाना पड़ेगा क्योंकि सरकार में उनकी दाल गल नहीं रही है। प्रदेश का मुखिया उनकी बात को सुनता तक नहीं है। यही कारण है कि विधायक को अपनी ही सरकार में अपनी बात रखने के लिए खुले पत्र लिखने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर की पहचान किसने बनाई है और पहचान किस तरह से बनाई जाती है, इस बात से हर कोई भलीभांति परिचित है। आज विधायक की स्थिति न घर की है न बाहर की। चुनावी बेला के ऊपर जिस तरह से विधायक ने झूठे वायदे किए, महिलाओं के झूठे 1500 रुपये देने के पर्चे भरवाए और सबसे ज़्यादा झूठ विधायक ने यह बोला है कि सरकार बनने के बाद हिमाचल सरकार में या तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कैबिनेट मंत्री उनका बनना तय है। लेकिन वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बनना तो दूर, प्रदेश सरकार और उनके विधायक उन्हें कांग्रेसी विधायक तक नहीं मानती है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस उनका सुजानपुर विधायक चेहरा भलीभांति जान चुकी है। वह कभी भी झूठ और छल छलावे की राजनीति कर कांग्रेस के नेताओं को ही दरकिनार कर सकती है। आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पछता रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को छोड़ बहरूपीय को चेहरा बनाकर अपना विधायक बनाया। इस बात का खामियाजा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। झूठ और फरेब पर की गई राजनीति जो है वो अक्सर जनता के समक्ष ज़्यादा दिन नहीं चलती है। इसलिए आज सुजानपुर के विधायक के हालात हैं कि उनकी कोई पूछताछ नहीं है, ना प्रदेश में ना सुजानपुर में। लोग जो है अंदर से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और नौबत ये आ गई कि अपनी सिर्फ एक राजनीतिक पकड़ कहीं छूट ना जाए तो उसको बचाने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं से खुद को सम्मानित कराने का कार्यक्रम करते हैं, जिसका नाम नागरिक अभिनंदन करके दिया जाता है। ये एक बड़ी अपने आप में शर्मसार बात है। उनसे पूछा जाए कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके पास क्या उपलब्धियाँ हैं? उनके पास कोई ऐसी ना नीति है, ना उन्होंने कोई ऐसे कोई विकास कार्य किए। सिर्फ एक विधायक निधि खर्च करने के सिवा उनके पास कोई अहम रोल नहीं रहा है सुजानपुर में। आज वो भली भांति जानते हैं कि ना उनको प्रदेश में कोई पूछताछ है, तो उसको बचाए रखने के लिए वो अपने ही कार्यकर्ताओं से अपने आप को सम्मानित करवा रहे हैं। ठीक है, मेरी तो गुजारिश है प्रदेश सरकार से कि एक नया कोई अवार्ड निकाले कि जो झूठ और फरेब के नेता हैं तो उसमें सर्वोच्च स्थान तो सुजानपुर विधायक का आता है, तो उन्हें बुलाएं और उन्हें सम्मानित करें इस चीज़ के लिए। 5 तारीख को सुजानपुर के अंदर एक कार्यक्रम था किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर में, जो जहां पे यहाँ के विधायक हैं उनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम था। लेकिन इस कार्यक्रम के जो मुख्य रूप से यहाँ पे नगर परिषद के अधिकारी सम्मिलित हुए और हमारे एसडीएम साहब भी वहाँ पे थे, तहसीलदार भी वहाँ पे थे, नायब तहसीलदार भी वहाँ थे और कुछ और अधिकारी भी यहाँ जो प्रशासन के थे वो इस समारोह में सम्मिलित हुए। और ये व्यक्तिगत स्तर पे समारोह था और यहाँ लोगों को बुलाया किस झूठ बोलकर बुलाया गया कि वहाँ बताया गया कि जो हमारा जो बस स्टैंड है सुजानपुर का, उसको बदलने का एक प्लान चल रहा है सरकार का, तो उसके लिए वो मीटिंग रखी हुई है। अब उस बहाने वहाँ पे लोग पहुँच गए और जब लोगों को ये बताया गया कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ झूठ बोलने के लिए, यहाँ झूठ के सहारे वहाँ पे उनको बुलाया गया, तो निश्चित रूप से मैं विधायक जी से जानना ये चाहता हूँ कि विधायक किस लिए बने हैं। विधायक जो बने हैं वो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी हो, सेहत, हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका वो ध्यान रखें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, हमारे रोड्स ठीक हो, इसलिए लोगों ने उनको चुना हुआ है और विधानसभा में भेजा हुआ है। लेकिन वो ये काम करने के बजाय एक व्यक्तिगत स्तर पे सम्मानित होने का उनको बहुत ही शौक़ है
और मुझे तो हैरानगी इस बात की अधिकारियों के होती है कि अधिकारी किस लिए दफ्तर में आते हैं, वो इस तरह के समारोह में शामिल ना हो, लेकिन लोगों की समस्या जो उनको सुधारने में, उनको समझाने, उनको उसमें वो ध्यान दें, तभी मुझे लगता है कि वो बात अच्छी बनेगी। और विधायक को भी इन चीज़ों से परहेज और गुरेज करना चाहिए कि वो जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों से जुड़ी हुई समस्या हैं, उनकी तरफ ध्यान दें और उनका समाधान करने का प्रयास करें।